नमस्कार दोस्तों, मेरे इस रीना टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यह बताऊंगी कि घर में होने वाली छोटी छोटी संकेतों से हम यह जान सकते हैं कि हमारे भविष्य में आने वाला समय किस प्रकार का और कैसा होगा और कौन सी परेशानियां आ सकती है, जिससे कैसे बचा जाए। जब घर में दरिद्रता परेशानी आने वाली होती है या बढ़ने वाली होती है, तब हमें कुदरत से छोटी छोटी इशारे मिलना शुरू हो जाती है, जिससे अगर नज़रअंदाज नहीं किया जाए तो हम बुरे वक्त से लड़ने या बुरे वक्त को आने से पहले रोक सकते हैं। दोस्तों, घर में दरिद्रता, दुख, तकलीफ आने के बहुत इशारे यानी कि संकेत हमें अपने घर में मिल जाती है। वो संकेत कौन कौन से हैं, आइए मैं आप लोगों को इस वीडियो के जरिए बताती हूँ। दोस्तों, जब आपके घर में लगी पेड़ पौधे अचानक सूखने लगे, मुरझाने लगे, टूट के गिरने लगे, तो आप समझ जाए यह दरिद्रता आने की निशानी है। जब भी पेड़ पौधे सूख जाएं तो तुरंत उसे कटवा दीजिए, उसे सूखा हुआ ना रखें। और दोस्तों, तुलसी का पौधा सूखने लगे तो यह सबसे बड़ी दुख तकलीफ, पैसों की तंगी आने की निशानी होती है, क्योंकि तुलसी का पौधा ही सबसे पहले संकेत देने में सक्षम पाई जाती है। तुलसी का पौधा अगर सूख जाए तो उसे अपने घर में संभाल के न रखे, उसे नदी में तुरंत विसर्जन कर दे या मिट्टी को खोद के दबा दे। पेड़ पौधों को सूखने का सीधा इशारा किया जाता है आपके बुध ग्रह को। बुध ग्रह खराब होने से कर्ज दिन पर दिन बढ़ती जाती है। दोस्तों, इसीलिए पेड़ पौधों में हमेशा पानी देते रहे, उसको संभाल कर रखे, उसकी देखभाल करे, उसे सूखने ना दे, जिससे आपके बुध ग्रह प्रबल होगी और आप इन सभी संकटों से बचे रहेंगे। आप देखेंगे कि जब भी घर में संकट आने की घड़ी में आपके घरों के नमकीन खाने पीने के सामानों में काली चींटियां लगना शुरू हो जाती है। इसे आप कितना भी भगाने की कोशिश करेंगे, वह जल्दी भागने का नाम नहीं लेती। आप एक बात का अवश्य ध्यान रखें, जब भी आप घर में दूध उबालें, उसे ध्यान से उबालें, उसे उबलते समय गिरने ना दें। ऐसा रोज रोज होने से आपको समझ जाना चाहिए कि परिवार के लोग बीमार पड़ सकते हैं और आर्थिक तंगी आपके घर में प्रवेश जल्द ही करने वाली है। इसीलिए दूध को उबल के गिरने से बचाएं। दोस्तों, झाड़ू दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है। यह माता लक्ष्मी का सूचक माना जाता है। झाड़ू में आप लात न मारें। अगर झाड़ू में गलती से लात लग भी जाए तो उन्हें प्रणाम कर ले। झाड़ू को कभी भी उल्टा करके ना रखें। ऐसा करने से अपशगुन माना जाता है, जिससे घर में कलह बढ़ता है। झाड़ू को हमेशा लेटा कर रखना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू नहीं मारनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का अनादर होता है, जिससे घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। घर के किसी सदस्य को बाहर जाने के तुरंत बाद भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम 2 घंटे बाद आप कोशिश करें झाड़ू लगाने की। अगर किसी सदस्य के तुरंत घर से निकलते ही आप झाड़ू लगाते हैं तो यह उस जाने वाले इंसान के साथ अपशगुन होने की संकेत होते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार आप अपने धन को छिपा कर रखते हैं, उसी प्रकार बाहर के इंसान से अपने झाड़ू को भी छिपा कर रखें, जो शुभ होता है। जो इंसान झाड़ू को यहाँ वहाँ फेंक कर बिखेर कर रख देते हैं, उस इंसान के घर में माता लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है। उन्हें आर्थिक तंगी का सामना बहुत जल्द ही करना पड़ता है। आप देखेंगे, जब कभी भी गाय या अन्य किसी जानवर को झाड़ू से मारा जाता है, उस परिवार का इंसान
एक एक पैसे का मोहताज हो जाता है। भूल से भी कभी भी किसी जानवर को झाड़ू से ना मारे। दोस्तों, घर में छिपकली दिखना शुभ माना जाता है, मगर आप नए घर में प्रवेश करने जा रहे हैं तो यह शुभ नहीं माना जाता। उस घर में प्रवेश करने से पहले हवन पूजा अवश्य करवाएं, जिससे घर में होने वाले विघ्न बाधा खत्म हो जाएगी। अगर आप पूजा हवन आदि करके प्रवेश नहीं करते हैं तो उस परिवार की तरक्की रुक जाती है और बुरा समय हमेशा चलते रहते हैं। दोस्तों, आप कहीं से घर आ रहे हैं, दरवाज़ा खोलते ही सबसे पहले आपको छिपकली दिख जाए तो ऐसा दिखना अपशकुन माना जाता है, जिससे बुरा वक्त आने की निशानी मानी जाती है। आप पहले से ही सतर्क हो जाएं और संभल जाए, जिससे आपको बुरे वक्त में लड़ने की हिम्मत बनी रहे और बुरा वक्त बहुत ही समझदारी और होशियारी और हिम्मत से निकल जाए। दोस्तों, छिपकली अगर आपके बालों या सिर पर गिरती है तो आप समझ जाए कि आपकी मृत्यु नज़दीक है या आपके भारी संकटों का सामना करना पड़ सकता है। यही छिपकली आपके माथे में गिरे तो आपके ज़िंदगी में खुशियाँ आने के तरफ इशारा किया जाता है और आपको धन लाभ होते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे कि अचानक किसी इंसान के घर के छत पे बहुत सारे कौवे काँव काँव एक साथ करते हैं तो उस घर के मालिक के ऊपर भारी संकट आने की ओर संकेत किया जाता है। अगर कौवा किसी स्त्री के सर पर बैठ जाए तो यह अपशगुन है। उस महिला के पति पे भारी संकट आने की ओर संकेत किया जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर बार बार कांच के या चीनी मिट्टी के बर्तन टूट फूट रहे हैं, ऐसा होना भी घर में दरिद्रता आने का संकेत होता है। दोस्तों, आँखों का फड़कना भी अच्छे या बुरे संकेत को दर्शाता है। महिलाओं के बाएं आँख का फड़कना शुभ माना जाता है। ऐसा होने से अच्छी खबर यानी कि शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। अगर महिलाओं को दाएं आँख फड़के तो ऐसा होना अशुभ माना जाता है, कुछ गलत, कुछ अपशगुन होने की संभावना की ओर दर्शाता है। उसी प्रकार पुरुषों के बाईं आँख का फड़कना अशुभ होता है। ऐसा होने से उस इंसान के जीवन में कष्ट यानी कि दिक्कत आने वाली होती है। उसी प्रकार दाईं आँख के फड़कने से उस इंसान को कहीं से कोई शुभ समाचार मिलने वाली होती है। दोस्तों, आशा करती हूँ मेरे इस वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। आप लोगों का कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।